दोस्तों, इस बार शिमला यात्रा में वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करने पे पूरी तरह से हमें जिसने चौंका दिया था कि वहाँ पे कई स्थान ऐसे थे जहाँ असाधारण गतिविधियाँ, रहस्यमयी व भूत प्रेत की कहानियाँ बहुत ज़्यादा मशहूर थीं और वहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें पुख्ता बातें बताई। सबसे पहले सनी भैया जो हमारे कैब ड्राइवर थे, उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई। हाँ भैया, बताइए, आपने कब देखी? मैंने देखी थी 13 साल पहले। हाँ। मैं पिकअप गाड़ी चलाता था दूसरी। हाँ। मॉल रोड के पास स्थित है चुड़ैल बावड़ी, जहाँ के लिए मशहूर है कि एक सफ़ेद कपड़े पहनी हुई चुड़ैल अक्सर लोगों से लिफ्ट मांगा करती है। गाड़ी अगर उसे लिफ्ट न दे तो गाड़ी के साथ साथ दौड़ते हुए कार की पिछली सीट पे जाके बैठ जाती है। तो रात को कोई तकरीबन 1-1:30 बजे निकल रहा था। और उस डैम को थोड़ी सी चढ़ाई थी, ज़्यादा भी नहीं थी। उसमें गाड़ी चढ़ ही नहीं रही थी, खाली गाड़ी। और 3-4 बार ट्राई किया, नहीं चढ़ी। तो मैंने सुना था कि ऐसा होता है, कुछ चीज़ बैठ जाए तो अगरबत्ती जला दो या कुछ चालीसा वगैरह पढ़ लो, भाग जाती है। 3-4 बार ट्राई किया, नहीं, गाड़ी उठी नहीं वहाँ से। और जैसे अगरबत्ती जलाई, जैसे पीछे घुमाया मैंने और चिल्लाई, मार दिया। था कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं दिखा कि कौन था कौन नहीं था। बस वो आवाज आई और एकदम भाग गया। दूसरी बात हमने सुनी टनल 33 की। शिमला कालका हाईवे पे स्थित ये टनल हमेशा अंधेरे में डूबी रहती है। कहा जाता है कि ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन बरो की बेचैन आत्मा इसी टनल में कैद है। माना जाता है कि समय पर टनल न बनने के कारण नाकाम रहने के चलते कैप्टन साहब ने आत्महत्या कर ली थी। यह टनल को पार करते वक्त अक्सर गाड़ियां अचानक से रुक जाती हैं, अजीब सी हरकतें महसूस होती है और कुछ लोगों को तो परछाइयां भी दिखती हैं। जो टनल बन नहीं पाई थी वो आज भी बंद पड़ी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखी गई हैं। तो कैप्टन बरोंग ने जब खुदाई शुरू की तो दोनों तरफ से जब खुदाई हो रही थी, वो आपस में जाके टनल बीच में मिली नहीं थी, इसीलिए सारा काम डिले हो गया था और सुरंग की खुदाई को बंद करना पड़ा। ऐसी गलतियाँ इंसान से हो जाती है, उसके लिए किसी की जान जाए सही नहीं है। और हमारी तो यही दुआ रहेगी कि कैप्टन बरोंग की आत्मा को शांति मिले। तीसरी कहानी है शार्लेविले मेंशन की। घने जंगल में खोया हुआ ये आलीशान मेंशन भूतों का अड्डा माना जाता है। कहते हैं एक नहीं बट कई अनेक अंग्रेज, इन सभी की आत्मा यहाँ आज भी भटकती है, जिनकी मौत रहस्यमय हालात में हुई थी। देर रात अजीब सी आवाजें, भूतिया साए देखने को मिलते हैं। चीजें खुद ब खुद हिलने लगती है, गिरने लगती है और स्थानीय लोग यहाँ पे रात को नहीं जाते क्योंकि कुछ न कुछ उनके साथ अनहोनी होती है। चौथी बात हमने सुनी कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी की। इस ऑल गर्ल्स स्कूल से जुड़ी एक खौफनाक कहानी है। कहा जाता है शुक्रवार 13 तारीख को स्कूल के कंपाउंड में एक बिना सर वाला घुड़सवार दिखाई देता है और वह किसी न किसी छात्रा को गुलाब देता है। अगर वो गुलाब ले लेती है तो वो उसको अपने साथ ले जाता है। एक और कहानी कही है यहाँ पे कि छोटी बच्ची की आत्मा जो अपनी खोई हुई गुड़िया की तलाश में स्कूल के परिसर में घूमती रहती है। इन सब कहानियों के बावजूद भी ये स्कूल आज भी नॉर्मल तरीके से ही चल रहा है और सभी गतिविधियाँ हो रही है। फिर हमें बात बताई गई इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की, जो हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा पेशेंट से भरा रहता है और सबसे बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ का। इस हॉस्पिटल के स्टाफ, मरीज, परिजन अक्सर अस्पताल के अंदर अजीब आवाज़ें सुनने, अस्पताल की गलियारों में भटकते हुए भूतों को देखने, किसी अदृश्य चीज़ द्वारा छुए जाने का एहसास होने की बातें बताते हैं और कहते हैं कि आत्माएं उन मरीजों की हैं जो अस्पताल के भीतर ही दुनिया से रुखसत हुए हैं। हाउस ऑफ दुखानी, कहते हैं यहाँ पे एक बूढ़े आदमी की आत्मा घूमती है काले
गाउन में, कोई कहता है सफ़ेद गाउन में, और कहा जाता है कि ये कोई ब्रिटिशर था जिसने गोली मार के अपनी आत्महत्या कर ली थी, और अब वह उस घर में उसके आसपास घूमता नज़र आता है। शिमला की किंगल रोड की कहानी भी बहुत अजीब है। कहा जाता है कि यहाँ पे बड़ी अजीब सी कुछ हरकतें होती हैं, कुछ अजीब सी रोशनी रात को 2 बजे के आसपास चमकती हुई दिखाई देती है। दिन के समय किंगल रोड एक शांत स्थान होता है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है कोई इस रास्ते से नहीं गुजरता। कहानी नहीं पता होती, जिसे नहीं मालूम होता, तो इस रोड पे उसे भूतिया आवाज़ें, चीखें सुनाई देती है और कुछ अजीब सी रोशनी, चमक सी दिखती है। तो आज हमने चर्चा की शिमला के भूतों और चुड़ैलों के बारे में, जो कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताई, और आने वाले वीडियो में हम बात करें शिमला के स्थानीय देवी देवताओं की पूजा के बारे में, और वहाँ के कुछ मंदिर भी देखेंगे।